हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An electron of mass m and magnitude of charge E initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t, ignoring relativistic effect, is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is de Broglie wavelength and force on चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है जिसका मास m है और इसका जो चार्ज है दैट इज गिवन एज E. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज m, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज मॉड ऑफ E, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है E. तो इस केस में जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है. सो वी कैन राइट हियर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स की जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज E इंटू E, वेयर E ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब हम यहाँ पे अगर यहाँ इस चार्ज पार्टिकल को देखें तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसके थ्रू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. सो वी कैन राइट F इक्वल्स ma, और ये हो जाएगा ma इक्वल्स E इंटू ई. एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल था दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो पहले रेस्ट में था यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है इन टी टाइम अगर हम देखें इसको हम यहाँ पे v कंसिडर करते हैं, एंड हियर द एक्सेलरेशन इज गिवन एज a. तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगी हमारे पास v इक्वल्स u प्लस at. नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है दैट इज E इंटू ई डिवाइडेड बाई m इंटू टाइम. यहाँ पे हमें वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि हमें यहाँ पे वेव लेंथ का रेट चेंज निकालना है, और वेव लेंथ का जो रेट चेंज है ऑफ द डी ब्रॉगली इट इज रिलेटेड टू द मोमेंटम. सो वी नो दैट फ्रॉम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें इट इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स h अपॉन m इंटू वी. यहाँ पे जो v है इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा m इंटू मॉड E मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल E मल्टीप्लाइड विथ टाइम t डिवाइडेड बाई m से m कैंसिल हो जाएगा. तो जो वेवलेंथ की वैल्यू है ये हो जाएगी h डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड विथ टाइम t. नाउ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ पूछा है. सो वी कैन राइट हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं d लैम्डा बाई dt. तो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू होगी इट विल बी d लैम्डा बाई dt इक्वल्स d बाई dt. जो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू है इट इज गिवन एज h डिवाइडेड बाई E इंटू कैपिटल E मल्टीप्लाइड विथ t, और E हमारे पास यहाँ पे मॉड के फॉर्म में है. सो वी कैन से d लैम्डा बाई dt विल बी इक्वल टू दी, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो h मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है. जो टाइम है अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. तो इस केस में वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ अगर हम इसकी बात करें
it will be equal to the h by mod of E multiplied with electric field, और नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा, multiplied with 1 upon t square. It will be the final answer. So from the given question we can say here the rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t ignoring relativistic effect is minus h divided by mod of E multiplied with capital E into t raised to power 2. Option third will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.